सचिन के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया। उसने पाकिस्तान के खिलाफ नारा तो लगा दिया, उसने हिंदुस्तान के हक में नारा तो लगा दिया। अब यकीन जानिए उसके बच्चे अब उसके पास नहीं रह सकेंगे। रियासत भारत ने उसके खिलाफ इतना संगीन किस्म का मुकदमा तैयार किया है कि अब पाकिस्तान आना उसके लिए ऑप्शन नहीं बचा। पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा उसको। उसके पास जो ऑप्शंस है ना वो दो है, या तो उम्र कैद या फांसी की सजा। और इस वक्त उसके बच्चे भी उसके पास नहीं। बुरे काम का बुरा नतीजा। और जिसने तमाम प्लान तैयार किया था ना, सीमा सचिन को इस्तेमाल किया गया था टिश्यू पेपर की तरह। उसने उसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब सीमा सचिन के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया। अब यकीन जानिए उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि जिन लोगों को वो अपना समझ के अपने ही मिट्टी, अपने ही वतन, अपने ही माँ के खिलाफ नारे लगा रही है, वो उसके पीठ में नहीं उसके सीने में छुरा घोंपने जा रहा है। सीमा सचिन को उसी तरीके से इस्तेमाल किया गया जिस तरह से एक टिश्यू पेपर को इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। सीमा सचिन को भी इस्तेमाल करने के बाद और भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने के बाद अब उसको डस्टबिन में फेंक दिया गया है। रियासत भारत ने यानी भारत की स्टेट ने उसके खिलाफ इतना संगीन किस्म का मुकदमा तैयार कर लिया है। और अब आप, जब मैं बात कर रहा हूं भारतीय रियासत की, तो आप समझ गए होंगे कि जनाब ये मामला अब सीमा सचिन के खिलाफ जाने वाला है। सीमा सचिन के हवाले से किसी ने प्लान तैयार किया था, वो प्लान बड़ा सक्सेसफुली कामयाब हुआ। सीमा सचिन को इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त आ रहा था, भारत का यौम आज़ादी 15 अगस्त आ रहा था। सीमा सचिन से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए गए और भारत के हक में नारे लगवाए गए। पाकिस्तान को शर्मिंदा करने की कोशिश, पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश भारत कोई जाने नहीं देता। ये बात हकीकत है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि बीजेपी की जो सियासत है ना, वो इंटरनली यानी भारत के अंदर मुसलमान दुश्मनी पर चलती है, मतलब मुसलमानों के खिलाफ चलती है। और इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस जो बुनियाद होती हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं, वो पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद होती है। आपने देखा होगा जब भी दो तरफा मुज़ाकरात हुए, कोई भी मुज़ाकरात में भारत और कोई भी मुल्क होता है, वहाँ पर पाकिस्तान की हर्जा सराई ज़रूर की जाती है, पाकिस्तान के खिलाफ बात ज़रूर की जाती है। अब उनको एक मौका मिल गया था। पाकिस्तान से एक औरत 4 बच्चों के साथ भारत आई थी, भारत का यौम आज़ादी आ रहा था, बल्कि भारत के यौम आज़ादी से ज़्यादा पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे तो लगवा दिए। अब रियासत भारत ने सीमा सचिन के खिलाफ एक ऐसा केस तैयार कर दिया है जिसके बाद उसको पाकिस्तान भेजना तो दूर की बात है, उसके लिए उम्र कैद की सज़ा यकीनी तौर पर हो जाएगी। आरएसएस की जानिब से, आरएसएस की एक तंजीम है, ज़िली तंजीम, उसकी जानिब से। अच्छा, अब सीमा सचिन की हालत बिल्कुल वैसी हो जैसे 15 दिन पहले थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं तो उसके घर में मौजूद नहीं हूं ना, उसके अतराफ में मौजूद नहीं हूं। ये बाकायदा तौर पर मीडिया कह रहा होता है कि सीमा सचिन के घर में भूख व अफलास है, फाका कशी है, खाने को कुछ नहीं है। सचिन को इतना कमाने वाला इंसान ही नहीं था, बल्कि कमाता ही नहीं था वो। यहाँ तो उसको 90,000 रुपये, जो गुलाम हैदर कह रहे हैं उनके साबिक शौहर, वो कह रहे हैं कि मैं 90,000 भेजा करता था। पाकिस्तान के अंदर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मौजूद थी। भारत में जिस घर के अंदर, नोएडा के छोटे से घर के अंदर वो रह रही है, वहाँ पर 4 बच्चों को, और उन बच्चों की शक्लें देखें आप, जो तस्वीर निकल कर सामने आई। बच्चे सहमे हुए हैं यार, बच्चे खौफजदा हैं। जाहिर सी बात है उनको माँ ही अपने करीब लग रही है। लेकिन एक सोचिए, उन बच्चों का बाप उन बच्चों की माँ पर इल्ज़ाम क्या लगा रहा हो, कह रहा है कि जनाब ये मेरे बच्चे तक बेच देगी। ये इतनी ख़तरनाक औरत है, इतनी खौफनाक औरत है, इतनी वहशतनाक औरत है कि इसने अपने बाप के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया, अपनी माँ के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया, माँ बाप के खिलाफ ये अदालत चली गई, अदालत में अपने शौहर से शादी करने की परमिशन ले ली, शादी कर ली, उसके बाद शौहर पर इल्ज़ामात लगा दिए, बच्चों को लेके दियारे गैर में चली गई और ऐसे मुल्क में चली गई जहाँ पर बॉर्डर में वो बच्चे फायरिंग की वजह से मर भी सकते थे, उनको गोलियाँ लग सकती थी। अब रियासत भारत ने, और ये बात मैं नहीं कह रहा, बाकायदा तौर पर उनका भारतीय मीडिया कह रहा है, ये कह रहे हैं जनाब एक केस तैयार कर लिया गया है जिस केस में 2 चीज़ों को बुनियाद बनाएंगे। एक तो जनाब पाकिस्तान की जासूस के तौर पर उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, यानी दिखाया जा रहा है। दूसरा, उस पर बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम यह कि जनाब उसने गैर कानूनी तौर पर भारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश की और उस पर सोने पर सुहागा उसने भारतीय रियासत को धोखा देने की कोशिश की, क्योंकि उसने आधार कार्ड बनवाया। आपको पता है इस केस के अंदर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और 2 लोग कौन है भाई?
वो दो लोग सचिन के कज़न हैं। सचिन के कज़न ने इनको आधार कार्ड बनवाने के लिए जो ज़रूरत होती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, शनाख्ती कार्ड जिसे कहते हैं, वहाँ पर आधार कार्ड होता है। उस कार्ड को बनाने के लिए दोनों कज़न्स की खिदमत हासिल की थी। दोनों कज़न इससे पहले भी कई लोगों के आधार कार्ड बना के दे चुके थे। जब पुलिस ने तफ्तीश की, पता चला, उसके बाद ये अंदाज़ा हुआ कि भाई ये तो केस कुछ और ही निकल कर आ रहा है। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी गिरफ्तारी थी, दोनों को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उनको पाबंद सलासल कर लिया गया। अब सीमा के साथ क्या होने जा रहा है? सीमा को जितने वादे, जितनी दावे किए गए थे, जितनी चीज़ें बताई गई थी, जितने ख्वाब दिखाए गए थे, वो सारे एक एक करके चकनाचूर हो रहे। इस वक्त सीमा को कानूनी चक्रों में लगा दिया गया है। उसके घर के अंदर उसके किसी ने ये नहीं पूछा कि उसके बच्चों को स्कूल जाने के लिए, स्कूल सारे खुल चुके हैं ना, भारत के अंदर भी खुल चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर भी खुल चुके हैं। जो बच्चे सीमा सचिन के साथ गए थे, सीमा सचिन अगर भारतीय होने की कोशिश कर रही हैं, भारत के हक में नारे लगा रही है, किसी ने पूछा कि इन बच्चों को स्कूल के अंदर कौन दाखिल कराएगा? किसी को परवाह नहीं। उनको सिर्फ सीमा सचिन को इस्तेमाल करना था, और सीमा सचिन को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। और मैं कहता हूं जनाब, लानत उस शख्स पर, मैं ये वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता, कि तोहमत लगा कि माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। सीमा सचिन की हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। यकीन जानिए, पहले उसको थोड़ा मीडिया पब्लिसिटी दी गई क्योंकि 14 अगस्त 15 अगस्त आ रही थी। उससे पहले उसके घर के अंदर खाने के लिए चीज़ें नहीं थी, और अभी भी उसके घर के अंदर खाने के लिए चीज़ें नहीं। एक फ़िल्म उसको ऑफ़र हुई, और ये फ़िल्म थी कराची टू नोएडा, जिसमें उसको बाकायदा तौर पर उसने एक तरीके से ऑडिशन भी दिया। उसको भारत के जासूस रॉ के एजेंट बनाने की कोशिश की गई, और ये बताने की कोशिश की गई कि देखें वो कराची से निकलकर भारत में आई है। उसके लिए जब उसको फिल्म को ऑफ़र की गई, तो आरएसएस के गुंडों ने कह दिया कि भाई अगर इसने काम किया तो जो इसको काम दे रहा है ना, वो भारत में नहीं रह सके, वो भारत के अंदर सर्वाइव नहीं कर सके। तो ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है, और यही अंजाम होने जा रहा है। इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि आप सब कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।